बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटे से दही कीमा कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं। यकीन माने, इनको बनाने के बाद आप हर तरह के कबाब भूल जाएंगे। कम टाइम में बनने वाली ये कबाब की बहुत ही आसान और शानदार सी रेसिपी है। आप इन्हें मटन या बीफ किसी भी कीमे के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी रेसिपी के दरमियान मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिसको जब आप फॉलो करके कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे, बल्कि आप कबाब बनाने के तो मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सी कबाब की सबसे इजी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कीमा ले लिया है। मैंने गोश्त के पीसेस लिए थे तो उनको मैंने वॉश कर लिया था, फिर मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था कीमे को। अब ये बारीक कीमा है और कीमे के अंदर 10% फैट भी है। जब कीमे में थोड़ी सी फैट होती है तो कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मोइस्ट बनते हैं। आपकी मर्जी पर है, आप बीफ का कीमा ले लें या मटन का। इसके अंदर हमने शामिल कर लेना है आधा कप योगर्ट। दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा सा हमने दही लेना है। और ये भी ख्याल रखना है कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेकर तो मैंने उसको चॉप कर लिया है। और मैंने चॉप करने के बाद हाथ के साथ इसको स्क्वीज़ करके अच्छे तरीके से इसमें से पानी भी निकाल लिया है। अब हमने अनियन ऐड कर लेना है। इस कबाब की रेसिपी के अंदर आपने अनियन में से पानी ज़रूर निकाल लेना है, क्योंकि दही के अंदर भी पानी है, अनियन के अंदर भी अगर पानी हुआ तो कबाबों में पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से हम कबाबों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। ये मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें लेकर तो उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। बारीक पेस्ट नहीं हमने डालनी, चॉप करके ही हमने हरी मिर्चें ऐड करनी है। अब हमने कुछ पिसे हुए मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। आधा किलो कीमे के अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट इनफ रहता है, लेकिन फिर भी आपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स। ये मैं डालूँगी 1 टीस्पून और हाफ टीस्पून मैं नॉर्मल चिली पाउडर भी ऐड करूँगी। यूके में हमारे यहाँ मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। आपने वहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को कम या ज़्यादा कर लेना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी का। ये कबाब सेम जैसे चपली कबाब होते हैं ना, उसी तरह के होते हैं, थोड़े से ही उससे डिफरेंट होते हैं। तो इनके अंदर ना हल्दी हमेशा डलती ही है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा हाफ टीस्पून। पिसा हुआ भी हमने डाला है ना, तो साबुत भी हमने डालना है। अब इन कबाबों के अंदर जो खुशबू आती है ना और जायका आता है, वो आता है साबुत धनिए से। ये हमने 2 टेबलस्पून लेने हैं साबुत धनिए के। हाथ के ऊपर रख लेना है और हथेली के साथ हमने इसको इस तरह क्रस्ट कर लेना है। आप चाहें तो आप मिक्सी जार के अंदर डालकर भी इसको हल्का सा चलाकर तो क्रस्ट कर सकते हैं। इस तरह जब हम धनिए को ऐड करते हैं ना क्रस्ट करके, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी कबाब के अंदर आती है ना, और क्रंच भी इसका आता है मुंह के अंदर। बस अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, वेल कंबाइन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमने दही क्यों ऐड किया है। नॉर्मल तो हम जब कबाब कच्चे कीमे के बनाते हैं तो उसके अंदर हम दही नहीं ऐड करते। इन वाले कबाबों के अंदर हमने दही ऐड इसलिए किया है कि हम इनको एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं। दही की वजह से ना ये कीमा सॉफ्ट हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा। फिर जब हम इससे कबाब बनाएंगे ना तो वो भी एक्स्ट्रा जूसी मॉइस्ट बनेंगे। अब हमने अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स कर लिया है। सारे मसाले देखें यकजान हो गए हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसको डालने की वजह से ये कबाब अपनी शेप में ही रहेंगे, श्रिंक नहीं होंगे। जितने साइज़ में हम बनाएंगे उनका साइज़ उतना ही रहेगा।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं हमने लेना, मीठा सोडा हमने लेना है। ये मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून। बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने ऐड करना, बस एक भर के चुटकी ही हमने डालनी है। मीठे सोडे को ऐड करने का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये फूले फूले बनेगी। अब हमने इसकी बाइंडिंग करनी है। बाइंडिंग के लिए आप चाहें तो आप बेसन ऐड कर लें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कच्चे कीमे के कबाब बनाते वक्त रोस्ट करके डाला था, या फिर आपने रोस्टेड भुने हुए चने ऐड कर लेने हैं। लेकिन आज मैं इसके अंदर नॉर्मल गेहूं का आटा, वही आटा जिसके साथ हम डेली रोटी बनाते हैं, ये मैं ऐड कर लूँगी 3 टेबलस्पून। बस अब हमने आटा डालने के बाद फिर से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि मीठा सोडा और आटा दोनों मिक्स हो जाएं। हमारे जो कीमे के अंदर है ना, वो प्रॉपर बाइंडिंग आ जाए। अब सारा कमाल इसकी मिक्सिंग का ही है। जितने अच्छे तरीके से हम इसको वेल कंबाइन कर लेंगे ना, उतने ही परफेक्ट कबाब बन के रेडी होंगे। तकरीबन हमने 4-5 मिनट तक इसको गूंदते जाना है। बोल की साइडों को हमने क्लीन कर लेना। अब यहाँ पर मैंने इसको कवर कर लिया है। कवर करने के बाद अब हमने इसको फ्रिज में रख लेना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पर कीमे को 1 घंटा रेस्ट देने के बाद मैंने फ्रिज में से इसको निकाल लिया। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है। हाथों को हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना। अब माशाल्लाह से देखें कीमा कितना परफेक्ट है। बस हमने इस तरह थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है। नॉर्मल जैसे हम कोफ्ता बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ये बड़ा है। पहले हमने इसको इस तरह राउंड शेप दे ली है, फिर दोनों हाथों की इस तरह हथेलियों के अंदर इसको रख कर तो इसको हमने प्रेस कर लेना और इसको हमने एक टिक्की की शेप दे लेनी है। बहुत ज़्यादा ये कबाब हमने मोटे भी नहीं बनाने और ना ही हमने इनको पतला रखना है। कितने माशाल्लाह ये परफेक्ट है। किनारे भी आप देखें कितने स्मूथ हैं। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल ले लिया है। ये तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ही लिए हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हमने 1 बाय 1 ऑयल के अंदर इनको डालते जाना है। कबाबों को हमने ओवर क्राउड नहीं करना, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर हमने इनको डालना है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट है कीमा, तो कहीं ये टूट भी ना जाए। जैसे ही हमने कबाबों को डालना है तो हमने इनको ज़रा भी नहीं छेड़ना, इसी तरह हमने इनको फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। जब इनकी एक साइड डन हो जाए तो हमने फिर हल्के हाथ के साथ इनकी साइड को चेंज कर लेना है। देखें माशाल्लाह से कितने ये परफेक्टली डन हो रहे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं टूट रहे, ना ही ये बिखर रहे हैं। 1-2 दफ़ा हमने इनकी साइडों को उलटते पलटते भी रहना है। इनको फ्राई करने का ड्यूरेशन जो है वो 7 से 8 मिनट रहेगा। जब कबाब हमने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं तो बस फिर हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है। बस इसी तरह हमने सारे ही कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से देखें जैसे जैसे ये फ्राई होते जा रहे हैं ना, ये फूलते भी जा रहे हैं। थोड़े थोड़े ये मोटे मोटे से भी लग रहे हैं। बस यही इन कबाबों की स्पेशलिटी है जो सारे घर वालों का दिल जीत लेंगे। अब ये वाले कबाब भी सारे डन हो गए हैं माशाल्लाह से। इनको भी हमने निकाल लेना है। कबाबों को कभी भी ओवर फ्राई नहीं करते, नहीं तो इनके अंदर जितना भी जूस है वो सारा ड्राई हो जाता है, फिर ये टेस्टलेस हो जाते हैं। माशाल्लाह से सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है। इनकी लुक ज़रा चेक करें, टेस्ट में तो इनका जवाब ही नहीं। मेरे ख्याल में सब कबाबों में से ये बेस्ट रेसिपी है। अब यहाँ पर आप देखें कितना ये सॉफ्ट है, फुल ऑफ फ्लेवर है।
मसाले इसके अंदर रचे बसे हुए हैं। इतना ये डेलिकेट बना है जैसे मुंह में डालते ही घुल जाए। माशाल्लाह से ये रुई की तरह सॉफ्ट बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। और अब इसी रेसिपी के साथ टाइम आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।